ठीक है, फिर क्या हमने बताया, भाई भाई पुस्तक पढ़ता है। हट जाइए, थोड़ा सा सबसे पीछे। संज्ञा क्या बेटा? भाई। भाई। क्रिया क्या है? पढ़ता है। कर्म क्या है? पुस्तक। इसमें कारक क्या होगा? सर है। सर है क्रिया है बेटा, पढ़ता है पूरा एक क्रिया। हाँ बताओ क्षितिज। सर पढ़ता। पढ़ता तो क्रिया है ना। कोई हंसेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं। सर कारक नहीं है कठिन वाक्य, नो डाउट, खोजना है, बुद्धिमानी आपकी है, कौन खोजेगा? पुस्तक। सर हाँ बताओ बताओ। सर कारक है ही नहीं इसमें। कारक है नहीं मतलब कारक चिन्ह विलुप्त है ना। Yes, तो sir. कारक चिन्ह क्या लग सकता है? भाई पुस्तक को पढ़ता है। नहीं भाई नहीं पुस्तक को। भाई पुस्तक को पढ़ता है। या भाई के द्वारा, पुस्तक पढ़ी जा रही है। समझ गए? भाई ने तो पुस्तक इस को तरह पढ़ा। के भी वाक्य आपसे टकराएंगे, बस बैठ जाइए। यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि आप लोग पकड़िए कैसे वाक्य में कहाँ कारक छिपा रहता है। बात समझ आ गई? परिभाषा क्या थी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जाना जाए। समझ गए? क्लियर? अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? सर 8 सर 8। कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है एंजल, ध्यान देना, तुम्हारा प्रश्न ऐसे क्या बैठते हो? टाइट बैठो। ठीक है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। अब देखिए, पहला होता है कर्ता कारक। अब आपका प्रश्न था कि सर कर्ता क्या होता है? ठीक, किताब है आपके पास? यस सर। अरे यार, आप सब लोग एंजल हैं, किताब नहीं है, बिना किताब कैसे? कक्षा में पता किए थे? अच्छा, नहीं पता किए तो कोई बात नहीं। लाइब्रेरी कार्ड बनवाए हो? आज तुम एक काम करो, लाइब्रेरी कार्ड बनवाओ और लाइब्रेरी से कक्षा 8 की व्याकरण किताब तुम इशू कराओ। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? तुम्हारा निदान बता रहे हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान बता रहे हैं। जाओ लाइब्रेरी जाओ, किताब इशू कराओ। कहीं बिना बुक के आप क्या पढ़ेंगे? हम कितना भी चिल्ला चिल्लाते मर जाए, आपको समझ में आएगा ही नहीं। बाहर में जा रहा हाँ? है। कटरा में। अब कटरा उटरा उसको नहीं जाना है, जो चीज़ यहाँ उपलब्ध है उसके लिए कटरा क्या करने जाएगा? ठीक है, कटरा से बढ़िया है कि यहीं पे जाके लाइब्रेरी में अपने पुस्तकालय से पुस्तकों का घर है, उस घर में जाइए, देखिए। ठीक, कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। क्या होता है? अब कर्ता माने होता है जो काम को करता है। ठीक, जैसे मैंने कहा था ना कि दादाजी ने खाना खाया, बोलिए, एक वाक्य था ना, तो उस वाक्य में काम को कर कौन रहा था? दादाजी। और काम क्या कर रहे थे? यहाँ तक क्लियर है? तो यही कर्ता कारक कहता है कि अगर किसी वाक्य में कोई क्रिया हो रही है तो उस क्रिया को जो करने वाला है उसी का नाम कर्ता होता है। बात समझ गए? अगर कोई वाक्य है और उसमें कोई काम हो रहा है तो उस काम को जो करने वाला होगा वही क्या होगा? अब किसी कोई समस्या? चलिए, ऐसे तो लोग समस्या बस बोल दिया करो, सर नो सर, हम बहुत खुश हो जाया करेंगे। बड़ा हो जा सिम सिम, बस। हाईएस्ट पीक। हाँ, हाईएस्ट पीक। दूसरा हमारा कौन सा है? कर्म। कारक।
लोग संस्कृत में भी पढ़े होगे ना कारक? हाँ सर सर छह? हाँ सर 6 संबोधन नहीं होता और संबंध नहीं होता। हाँ संबंध और संबोधन नहीं होते संबंध नहीं होता। और संबोधन नहीं होता बालका से बालके हो, बालका नाम पढ़े हो, संबंध नहीं है। आधार है अधिकरण नहीं पढ़े हो, बालके बालके हो, बालके नहीं पढ़े हो। कहाँ से बात कर रहे हो? संप्रदान और संबोधन नहीं होते संप्रदान और संबोधन नहीं होते नहीं होता है। हाँ, वृक्षात पत्रम पतति कौन सा कारक है? वृक्षात पत्रम पतति कौन सा कारक है? बाहर देख लो, बाहर बाहर कुछ विशेष। सर मतलब पढ़ाया नहीं, जब बुक में लिखा था कि संबंध होता है लेकिन ये माना नहीं जाता संस्कृत में ऐसे। किताब पढ़िए आप लोग। क्या हम बताए थे भाई? कर्म कर्म सर चिन्ह को, चिन्ह है को। अच्छा देखिए, कर्म कारक क्या कहता है? कहता है कि जब क्रिया के व्यापार का फल What do you mean by पहले सुनो, बीच में क्यों टोकते हो? आदत है बीच में बोलने की। खत्म हो गया ऐसे से बोलता रहता है। ये गलत आदत है। पहले सुन लो, सुनो गुनो तब बोलो। गुना मतलब समझना। अच्छा श्रोता पहले बनिए। आए कर दे रहे हैं, मैंने क्या मैं दूसरी जबान बोल रहा हूं? आए बोलिए, मैं आए, मैं साउथ इंडियन बोल रहा हूं। कह रहे कि जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े। कर्ता में क्या था कि अगर वाक्य में कोई क्रिया हो रही है तो उस क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है, ठीक। लेकिन कर्म कारक क्या कह रहा है कि जब कोई क्रिया हो रही है और उसका फल कर्ता पर न पड़ के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े, उसे क्या कहेंगे? जैसे हम कहें कि छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं। बात ध्यान से समझिएगा, छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखिए, दादाजी ने खाना खाया, तो वाक्य में जो क्रिया थी वो क्या थी? खाया, ठीक। और उस खाने के काम को कर कौन रहा था? तो कहीं न कहीं क्रिया सीधे संबंध थी दादाजी से, वो कर्ता हो गए। दूसरे में क्या कह रहा है कि जब क्रिया के व्यापार का फल, मतलब जो क्रिया हो उसका फल कर्ता पर न पड़ करके किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े। छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। और उसका फल पढ़ किस पर रहा है? छात्र पुस्तक को पढ़ रहे हैं, मतलब अगर पुस्तक न होती तो पढ़ाई नहीं होती। बात समझ गए? क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ रहा है? अब बात समझ में आई? अगर पुस्तक न होती, खड़े हो जाओ, तुम नहीं समझ में आई तो, अगर पुस्तक न होती तो पढ़ाई होती? बोलिए, दादाजी ने खाना खाया, ये समझ में आया? हाँ जी, वेरी गुड। थोड़ा आप मेहनत करिए, केवल क्लास में 20 मिनट 40 मिनट पढ़ लेने से नहीं होगा, ठीक है बेटा? बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा आपको। लेवल एकदम 0 है, हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। क्यों बेटा? am I right?
मुस्ताफिजुर बोलो। यस सर। देखिए बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, दादाजी खाना खा रहे हैं। ये सीधे इससे संबंधित है, सॉरी इससे बोलिए हाँ। यस सर। लेकिन ये सीधे से संबंधित नहीं है, नो सर। इसके बीच में एक चीज और है। पुस्तक। तो ये जो क्रिया है यहां से गुजरेगी, यहां से नहीं गुजरेगी। ये न होता तो ये न होती। यस सर। बात समझ गए ना? अब बैठ जाइए। सर इसमें भी कारक नहीं दिख रहा है। तो बच्चे पुस्तक को कर लो। यस। हैं? और किसी कोई समस्या? नो सर उसमें पूछा है कि कारक को अंडरलाइन करें तो सब तब कैसे करेंगे? सर अगर जो बच्चे में पूछा जाए इस वाक्य में कारक को कारक कौन है? वेरी गुड। हाँ, तुरंत तोड़ लेना बेटा, तुरंत अपने मन में तोड़ लेना। बच्चे पुस्तक को पढ़ना कर्म कारक, और कर्म कारक का चिन्ह भी होता है क्या? लेकिन उसमें दिया ही नहीं था ना, मतलब आपने वाक्य में लिखा है, इसमें कोई लिया ही दिखाई नहीं है। देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां कारक छिपा होता है, समझ गए ना? क्योंकि कारक का मतलब होता है क्या? क्रिया को करने वाला। यस सर। समझ गए? और क्या तुम लोगों को बता दें? सर अगर दादाजी ने खाना खाया तो हम कर देंगे दादाजी ने खाने को खाया, तो उसमें कौन सा होगा? पहले ने है ना, यस पहला कर्ता कारक चिन्ह कौन सा है? सर। ये अब बच्चे ने पुस्तक को पढ़ा, ये तो होगा नहीं, ये तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ना। है? बच्चे ने पुस्तक को पढ़ा, ये हो जाएगा। बच्चे होगा कि बच्चों होगा? सोचो सोचो सोचो, गोल गोल घूमो, घूमो गोल गोल। सर एक ही पुस्तक है सर। आप ये देखिए कि कर्म क्या है, एक वचन की बहुवचन। अगर एक पुस्तक है तो बच्चों कैसे पढ़ लेंगे? बच्चे ने पुस्तक को पढ़ा। सर बच्चे ने पुस्तक। ये तो कुतर्क है ना, ये तो कुतर्क है। तर्क करिए, नींद आ रही है ना? बच्चे ने पुस्तक को पढ़ा होगा। नींद का दवा है, खड़े। अरे ठीक है, खड़े रहिए 10 मिनट। अरे 10 मिनट खड़े रहो। अच्छा, अगला है कौन सा? तीसरा करण। करण कारक। तुम लोग को एक और ट्रिक बताएं? ट्रिक का मतलब समझते हो? करण का मतलब होता है साधन। कारण साधन। जैसे मान लो अगर मैं इसको डंडे से मार रहा हूँ, ठीक है? सर समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल कर दीजिए। तो मैं नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिकल। इसका होता है चिन्ह, क्या होता है? से के द्वारा। ठीक, यही होता है ना? अगर मान लो मैं मुस्ताफिजुर को डंडे से मार दूं, ठीक, देखिए सब लोग खुश हो गए। कम मारिए क्यों कह रहे हैं? पूरी क्लास की दिल इच्छा है कि प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक है? तो अगर आप कोई काम करते समय किसी साधन का प्रयोग से, राम ने रावण को तीर से मारा या बाण से मारा, तो राम ने साधन के रूप में क्या लिया? तीर, बाण, धनुष, यही सब लिया ना? यही होता है करण कारक। ठीक है? यस सर। साधन। भर के तुम लाए पी हमने। तो इसमें कुछ बताना है कुछ? जैसे हाँ सर, आपने अभी जो सेंटेंस बोला, हाँ, राम ने रावण को तीर से मारा, बिल्कुल। तो सर इसमें जो अभी तक तीनों कारक है उनके सभी चिन्ह आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन आप देखिए कि वाक्य का भाव क्या निकल के आ रहा है, वाक्य का अर्थ क्या आ रहा है, क्रिया किस पर जोर कर रही है? सर तो इसमें मेन कारक क्या होगा? कारक भाई, राम ने रावण को मारा, परिभाषा पर जाइए कारक के कि
क्रिया के साथ संबंध या अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध। राम एक संज्ञा तो है ही, मारना क्रिया है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में उसका संबंध क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ। तो राम का संबंध मारा किससे? किसको मारा? रावण दूसरा संज्ञा हुआ। अब बात समझ में आई? बैठ जाओ, अब बस करते हैं यार, आज बहुत बोल लिए हम। क्या हो गया? कल सर वीडियो कल छुट्टी है। सर कल छुट्टी तो अगली क्लास होगी। हम ही आएंगे।